आज हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एपिसोड है, सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। पहला वर्ड है हमारा कनॉजर। कनॉजर मतलब वो इंसान होता है जो बहुत पारखी होता है। पारखी मतलब is someone who knows a lot about something. They are expert in their field, whether it's a art, wine, food or anything else that they are passionate about. किसी भी चीज में जो कोई कोई एक्सपर्ट होता है, उनको बहुत नॉलेज होता है इन चीज के बारे में, वो कनॉजर कहलाता है। वो एक पारखी इंसान, ओके, बहुत विशेषज्ञ। विशेषज्ञ मीन्स किसी चीज का किसी चीज में बहुत एक्सपीरियंस्ड होना। A connoisseur is an expert who has a deep appreciation and understanding of a particular subject, often involving fine arts, food or drink. कोई भी ऐसा टॉपिक सब्जेक्ट्स जिन पे उनको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होती है, उस चीज़ के वो एक्सपर्ट होते हैं। वो कोई एक टॉपिक हो सकता है, कोई आर्ट्स हो सकता है, कोई फूड हो सकता है या फिर कोई ड्रिंक हो सकता है। किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होना कनॉजर कहलाता है, ठीक है। अभी देखो ड्रिंक क्या, लेट्स से अगर किसी इंसान को बहुत ड्रिंक जो वाइन होता है उसमें बहुत डीप नॉलेज है कि किस तरीके की वाइन होती है, कैसे बनता है, कैसे प्रोसेस्ड होता है, तो वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का नॉलेज होना, उसमें एक्सपर्टीज होना कनॉजर कहलाता है। अंडरस्टूड। सेकेंड वर्ड अर्सेनाल। अर्सेनाल क्या हो जाता है? अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। देखो अर्सेनाल का ना दो सेंस निकल रहा है। पहले तो कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स, मतलब कि जितने भी शस्त्र और वेपन्स होते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं, उन सब का कलेक्शन अर्सेनाल कहलाता है। दूसरा मतलब क्या निकल रहा है? वैसा प्लेस जहाँ पे वेपन्स रखे जाते हैं उनको भी अर्सेनाल कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, द आर्मी रेडेड द एनिमीज अर्सेनाल एंड सीज देयर टैंक्स एंड मिसाइल्स। ओके, तो आर्मी ने क्या करा? दुश्मन के अर्सेनाल्स पे अटैक करा एंड उनको सीज करा। तो अर्सेनाल क्या हो सकता है? उनका शस्त्र भी हो सकता है और उनका शस्त्रालय भी हो सकता है, जहां पे शस्त्र होते हैं। टू थर्ड वर्ड दैट इज एफिमिनेट। एफिमिनेट हो जाता है अ मैन और बॉय हु डिस्प्लेस कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स दैट आर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ वुमेन। ऐसा पर्सन, ऐसा इंसान जिसके अंदर थोड़ा सा फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स हो, फीमेल का बिहेवियर देखने को मिलता है, दैट पर्सन, दैट मेल और दैट बॉय इज कॉल्ड एज एफिमिनेट। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज क्रिटिसाइज फॉर हिज effeminate मैनरिज्म। दिस implies that his gesture or behaviors were considered too feminine for a man. तो effeminate वैसा बिहेवियर होता है जो कि किसी मेल में या किसी बॉय में जब एक फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है, फीमेल का बिहेवियर देखने को मिलता है, तो उसको effeminate कहते हैं। ये बेसिकली एक नेगेटिव सेंस में यूज करा जाता है किसी के लिए, जो कि नहीं करना चाहिए, गलत है। कम टू फोर्थ, सोमनम्बुलिस्ट। सोमनम्बुलिस्ट होता है वैसा इंसान जो कि नींद में वॉक करता है या फिर नींद में कोई काम करता है, नींद में खाना, नींद में बोलना, नींद में चलना, ये सारी जो हरकतें होती है ना नींद में, उसको सोमनम्बुलिस्ट कहते हैं। द डॉक्टर सस्पेक्टेड दैट द पेशेंट्स अनयूजुअल नाइट टाइम एक्टिविटीज लाइक रीअरेंजिंग फर्नीचर एंड ईटिंग इन स्लीप वेयर ड्यू टू सोमनम्बुलिस्ट। तो ये क्या हो जाता है? ये वैसा डिसऑर्डर होता है जब इंसान को ना, डिसऑर्डर नहीं कह सकते हो आप, ये बेसिकली नॉर्मली होता है जब नींद में इंसान कुछ कुछ हरकतें करता है, नींद में खाता, नींद में उठना, नींद में चलना, कुछ भी करना, तो वो सारा कहलाता है, उस इंसान को कहते हैं सोमनम्बुलिस्ट। ओके। फिफ्थ, फिफ्थ क्या हो जाता है? अमनेशिया। अमनेशिया का मतलब हो जाता है अ फॉर्म ऑफ मेमोरी लॉस। इट कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट। इट कैन अफेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी। दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमनेशिया बट जनरली इट इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी रिमेम्बरिंग पास्ट इवेंट्स, लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन और बोथ। तो अमनेशिया क्या हो जाता है ना, मेमोरी लॉस, जो भूल जाने की बीमारी होती है ना, उसको अमनेशिया कहते हैं। ये टेम्परेरी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, बहुत तरह का अमनेशिया होता है, बट जनरली जो होता है ना, ये बेसिकली ये होता है कि आप जब पास्ट की चीज़ें भूल जाते हो तो उसको अमनेशिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर द कार एक्सीडेंट ही सफर्ड फ्रॉम अमनेशिया एंड कुडंट रिमेंबर एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज इंक्लूडिंग द एक्सीडेंट इटसेल्फ। तो एक्सीडेंट होने के बाद उसको कुछ भी याद नहीं रहा, वो सब कुछ भूल चुका है, उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, इवन जो एक्सीडेंट हुआ है ना वो भी उसको याद नहीं है, ठीक है। Sixth word is teetotaler. Teetotaler means someone who abstains completely from alcoholic beverage. They don't drink alcohol at all. कोई ऐसा इंसान जो कभी भी शराब को ना उसने हाथ लगाया है, ना वो पीता है और ना वो कभी पीने की इच्छा रखता है, उस इंसान को कहते हैं teetotaler, ठीक है। My grandmother is a teetotaler. She hasn't touched a
अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इन हर इंटायर लाइफ। तो टीटू टॉलर वो पर्सन होता है जिसने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया, ना कभी पी रहा है और ना कभी इच्छा होता है उसको पीने का। ठीक है, कम टू सेवेंथ वर्ड, कॉस्मोपॉलिटन। देखो कॉस्मोपॉलिटन का बहुत सारा मतलब निकलता है, तो मैंने यहाँ पे सारा सेंस लगा दिया है, अभी एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे। सबसे पहले कॉस्मोपॉलिटन एज अ पर्सन, तो एज अ पर्सन क्या हो सकता है, वैसा पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस्ड ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, समवन हु हैज अ वाइड इंटरनेशनल सोफिस्टिकेशन। तो वैसा इंसान जिसको बहुत सारे अलग अलग कंट्री के, अलग अलग कल्चर्स के, डाइवर्स कल्चर के एक्सपीरियंस हो, और वो अलग अलग कल्चर का पार्ट हो, अलग अलग कंट्री के पार्ट हो। ठीक है, तो वो कहलाता है एक कॉस्मोपॉलिटन पर्सन। कॉस्मोपॉलिटन एज अ प्लेस क्या हो जाएगा, वैसा सिटी और सोसाइटी जो ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो कि अलग अलग कंट्री से, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। तो अ प्लेस और सिटी और कंट्री विच इज फुल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, डाइवर्स पीपल, डिफरेंट कंट्रीज पीपल, ठीक है, इन सब चीज़ों से भरा होता है, वो कॉस्मोपॉलिटन एज अ प्लेस कहलाता है। कॉस्मोपॉलिटन एज अ ड्रिंक क्या हो जाएगा, अ रेड अल्कोहलिक ड्रिंक मेड बाय मिक्सिंग वोडका, ट्रिपल सेक, क्रैनबेरी जूस एंड लाइम जूस। ओके, कॉस्मोपॉलिटन एज अ कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, एक बिलीफ क्या हो जाएगा कॉस्मोपॉलिटन का, द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर द मेंबर ऑफ सिंगल कम्युनिटी, द बिलीव दैट ह्यूमंस कैन शुड बी वर्ल्ड सिटीजन इन एन यूनिवर्सल कम्युनिटी। कॉस्मोपॉलिटन वो बिलीफ है जिसमें हम ये मानते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सब एक ही सिंगल कम्युनिटी का पार्ट है, कुछ भी डाइवर्स नहीं, कुछ अलग नहीं है, सब एक ही है, एंड एवरी वन इज द पार्ट ऑफ द सिंगल कम्युनिटी। कॉस्मोपॉलिटन इन बायोलॉजी क्या हो जाएगा, तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि हर जगह पाया जाता है, ओके, उसको कॉस्मोपॉलिटन बोला जाता है इन बायोलॉजी। तो जिस जिस भी फील्ड में जितने भी टर्म्स हैं कॉस्मोपॉलिटन के, मैंने यहाँ पे सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो, कम टू एट वर्ड, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या हो जाता है ना, तो वैसा एक्शन जब आप गॉड को या फिर किसी भी पवित्र या धार्मिक चीजों को डिसरिस्पेक्ट करते हो। आप डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो, अपने वर्ड्स से, अपने एक्शन के थ्रू, अपने राइटिंग्स के थ्रू। जब आप किसी अच्छे किसी धार्मिक चीजों को डिसरिस्पेक्ट करते हो या फिर भगवान को डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो वो एक्शन आपका ब्लास्फेमी कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अ पर्सन हु इंटेंशनली बर्न्स अ रिलीजियस टेक्स्ट और मेक्स फन ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स इन अ डिसरिस्पेक्टफुल मैनर कुड बी अक्यूज्ड ऑफ ब्लास्फेमी। ओके, कम टू नाइन्थ वर्ड, कॉन्वेलेसेंस। कॉन्वेलेसेंस क्या हो जाता है, द ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ आफ्टर इलनेस और इंजरी, इट्स अ पीरियड ऑफ रिक्यूपरेशन। तो ये क्या होता है ना, जब आप बीमार होते हो या फिर अस्वस्थ होते हो और वहां से रिकवरी कर रहे होते हो, तो जो रिकवरी करने की पीरियड होती है ना, उसको कॉन्वेलेसेंस बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर हिज सर्जरी ही स्पेंड सेवरल वीक्स इन कॉन्वेलेसेंस बिफोर ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिटर्न वर्क। तो कॉन्वेलेसेंस क्या हो गया, रोग मुक्त होने की अवस्था, जब आप रिकवर कर रहे होते हो किसी लंबी बीमारी से या फिर हेल्थ आपकी खराब हो और आप उस चीज़ से रिकवर कर रहे हो, तो उस पीरियड को कॉन्वेलेसेंस पीरियड बोला जाता है। ओके, कम टू टेंथ वर्ड। टेंथ वर्ड हमारा फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव मतलब होता है भगोड़ा। तो भगोड़ा कोई क्यों होगा, तो वैसा इंसान, कोई भी क्रिमिनल जो कि जिसने गलत काम करा है एंड वो खुद को छिपा रहा है पकड़े जाने के डर से, तो वैसे इंसान को भगोड़ा कहते हैं। ठीक है, तो फ्यूगिटिव इज अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम अ कस्टडी और हाइडिंग टू अवॉइड अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन ऑफन फॉर अ क्राइम, दे आर रनिंग फ्रॉम द लॉ। तो वैसा इंसान जो कानून से भाग रहा हो, खुद को छिपा रहा हो, उसने कुछ गलत करा है एंड वो पकड़े जाने के डर से भाग रहा हो, तो भगोड़ा को क्या बोलते हैं, फ्यूगिटिव। एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस आर सर्चिंग फॉर द फ्यूगिटिव हु एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन लास्ट नाइट। तो जो जेल से भागा हुआ फ्यूगिटिव है लास्ट नाइट, जो भगोड़ा है, उसको पुलिस ढूंढ रही है। So we have done our 10 one word substitution today. So let's meet on Game of CGL Telegram channel for the quiz. Quiz करना आपको बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ जाओ, ज्वाइन करो एंड अटेम्प्ट करो क्विजेस। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने, ये हमारा 22nd एपिसोड है एंड 21 तक हम लोग कर चुके हैं, तो 210 वोकैबुलरी हम लोग अभी तक कर चुके हैं एंड उन सबके क्विजेज वहाँ पे अपलोडेड है। तो आप लोग जाओ, ज्वाइन करो, अटेम्प्ट करो। ठीक है, ये आपको रिटेंशन करने में बहुत हेल्प करेगा एंड ये सारे जितने भी मैंने वर्ड्स लिए हैं ना, सारे पीवाईक्यू बेस्ड है। तो अभी तक हम लोगों ने 210 पीवाईक्यू कर लिया है, बहुत अच्छे से कर लिया है। ठीक है, सो मिलते हैं अगले एपिसोड में। सो टिल देन, बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय बाय।